बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, अपने व्लॉग का करते हैं आगाज़ खूबसूरत सी बात के साथ कि कामयाबी का ताल्लुक़ किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से है। किसी की हौसला शिकनी मत करो, हो सकता है वो आखिरी उम्मीद लेकर चल रहा हो। और याद रखना, तुम हमेशा तब हारते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। तो बहुत अच्छी बातें थी, मेरी नज़र के सामने से गुज़री थी। मैंने कहा आपसे शेयर करूं। मैं हर चीज़ अपनी रूटीन, अपनी हर बात आपसे, अपनी लाइफ आपसे शेयर कर रही हूं, तो मैं आपसे ये बातें भी शेयर कर रही थी। बहुत खूबसूरत बातें थी। तो जी, आज एक बहुत सिंपल सा खाना तैयार हो रहा है और बहुत मज़े का भी है। दाल चावल बनाने लगी हूँ। तो आज दाल जो है वो चने की दाल और ये काले माश की दाल है। तो आप साबुत मसूर और या मूंग मसूर की दाल के साथ भी चावल खाते होंगे, लेकिन इसके साथ भी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसके साथ जो है दाल चावल खाते हैं, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है। और चने की दाल को जो है ना, वो मैंने 2-2.5 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। और दूसरी दाल को आपने भिगोना नहीं है, बल्कि वो उसको अभी इसके साथ फाइनली वॉश करके तो आपने इसको रख देना। जितनी देर प्याज जो है वो फ्राई हो रहा था, और स्पाइसेस वही हैं जो आपके सामने आपने देखे हैं, जो आम रूटीन में हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो ये माश, छिलके वाले माश की दाल है। इसके लिए मैं आपको ना इसका कुछ टिप्स बताती जाऊं कि अगर आपके जोड़ों का दर्द है ना, आपके जोड़ों में, तो आप जहाँ पे दर्द है वहाँ पे माश की दाल को तवे पर गर्म करके कपड़े में बांध दें और वहाँ उस हिस्से पे गरमाइश दें जहाँ पे दर्द है, तो आपका दर्द जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके बाल बहुत वीक हैं और आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है, तो आप 3 चम्मच ये दाल भिगो कर रख दें और फिर इसका पेस्ट बनाकर 20 से 25 मिनट लगा रहने दें बालों में, और बाद में आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। खाने के साथ साथ आपको मैंने 2 टिप भी बता दिए हैं इसके तो आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके साथ। तो जी, यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने जो है उनकी भुनाई हो गई है। अब मैं दाल डाल के 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करूँगी, और फिर इसमें अंदाज़न जो आपको कि दाल भी गल जाए और थोड़ा सा पानी भी बच जाए, उसमें बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि हमने चावलों के साथ खानी है। उसमें ज़रा शोरबा सा रहे, पतली, इतनी पतली भी नहीं मुझे अच्छी लगती। तो ये नमक ज़रा एंड पे मैंने जो है इसमें ऐड किया है, बाकी सब कुछ ऐड कर दिया हुआ है। तो पानी डाल के तो इसको ना 10 मिनट आप प्रेशर लगा दें, क्योंकि दाल को भिगो के रखा हुआ है तो वो ज़रूरत नहीं है। तो जी, यहाँ पे दाल की भी 2 से 3 मिनट हम भुनाई हो गई है हमारी। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो बस इसको 10 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर लगा देंगे। तो साथ में चावल भी जो है ना मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और बहुत गर्मी है भाई, और साथ ही बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे खाना तैयार करूँ, और बस फिर मैं शावर लेने लगी हूँ। ये जो है धनिया पाउडर जो है, ये मैं एंड पे, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इसको इतना मत इसको पकाएं, बस एंड पे डालना है, तो इसकी बहुत अच्छी फिर खुशबू आती है। तो जितना भी ये कम इसकी भुनाई होगी, अगर जब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं ना, तो इसकी इतनी अच्छी स्मेल नहीं आती। तो बस मैंने इसको एंड पे डाला था धनिया पाउडर को। तो चावल जी एक पैकेट में ख़त्म हो गए थे, मैं दूसरे पैकेट में जो है उसको काट के उसमें डालने लगी हूँ। तो तब तक दाल पक जाएगी। और इसका देगचा ज़रा बड़ा है, तो फिर फिर चूल्हे में दोनों चीज़ें एडजस्ट नहीं होती। बेशक 5 चूल्हे हैं, लेकिन वो बस बर्तन रखने नज़र आते हैं 5 चूल्हे, लेकिन ये कि जब एक चीज़ पक रही हो तो वो कोई बड़ा बर्तन जो है फिर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। तो दाल पक के तैयार हो जाएगी। चावल भिगो के रख दिए थे और फिर अब चावल भी बॉयल हो गए हैं, खाना तैयार हो चुका है। तो मैंने कहा मैं पहले शावर ले लूँ, और आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी सलवटों वाले मेरे कपड़े, कि मुझसे इस्त्री नहीं होते भाई इतनी गर्मी में, मैं ऐसे ही चलेगा आज। तो बस जल्दी जल्दी शावर लेने लगी हूँ।
तो शावर लेके निकलते हैं, फिर किचन में आ गई हूँ जी शावर लेकर। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ सेब। सेब के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं यहाँ पे गिनवाने बैठ गई तो आधा घंटा भी ऊपर हो जाएगा। बस आपको जो है चंद फ़ायदे इसके बता देती हूँ कि ये सेब खाने वाले जो अफराद होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। सेब खाने से सेहतमंद खून बनता है, जो कि एक अच्छी सेहत के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। सेब खाने से जोड़ों की तकलीफ़ नहीं होती और फेफड़े भी तवाना रहते हैं। ठीक है जी। और जो मुसलसल मसरूफ़ियत और काम के बायस परेशान उदास अफराद सेब खाकर जो है थकन और फ़िक्रमंदी अपनी दूर कर सकते हैं। मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा हो जाता है अगर हम डेली एक सेब खाएं। अगर सुबह नहार मुँह सेब खाकर ऊपर से दूध पी लिया जाए तो हमारी सेहत जो है वो इंशाल्लाह काबिल रश्क हो जाएगी। और भूख बढ़ाने और बुखार के लिए बेहतरीन है, खुश्क खांसी के लिए बहुत यूज़फुल है। और बस इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो कोई एक आध फ़ायदा तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो ये एक दूध है पीडियाश्योर, एक बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ी, जिनका वेट नहीं बढ़ता, और 2 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। और बच्चों की बोन्स को मजबूत करता है। आप इसको बच्चों में दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं और पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। और बेहतर है आप इसको ना मिल्क में शामिल करके दें ताकि ये दूध की पावर को बढ़ा दे। 1 गिलास दूध में 2 से 3 चम्मच डालकर दे दें। 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आप माइलो या हॉर्लिक यूज़ कर लिया करें, और ये 2 से 10 साल के बच्चों के लिए। और इसमें 3 फ्लेवर हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वनीला। और मेरे पास इस टाइम है चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। तो आप कोई सब जो आपके बच्चे जो हैं फ्लेवर उनको अच्छा लगता है आप उनको ये वो वाला फ्लेवर दिलवा दें जी। और बहुत अच्छा है। इसके पे भी एक मुकम्मल वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने बस इतना सी ही बताया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।